हमारा ग्रह पानी की दुनिया है। महासागर इसकी अधिकांश सतह को कवर करते हैं। एक विशाल नीला विस्तार जिसमें पृथ्वी पर किसी भी अन्य जगह से ज्यादा जीवन है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी दुनिया को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे नक्शे हैं जो हर महाद्वीप को चार्ट करते हैं और सैटेलाइट इमेजेस हैं जो हर सड़क को दिखाती है। लेकिन लहरों के नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जो चांद की सतह से भी ज्यादा रहस्यमय है। यह गहरा महासागर है, इमेंस प्रेशर, फ्रीजिंग कोल्ड और इटर्नल डार्कनेस की जगह। यह हमारे ग्रह पर सबसे बड़ा सिंगल हैबिटेट है, फिर भी हमने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। इसमें क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? कौन से इनक्रेडिबल क्रीचर्स इस एलियन वर्ल्ड को अपना घर कहते हैं? यह एक ऐसी जगह है जो डराती भी है और फैसिनेट भी करती है। एक फाइनल फ्रंटियर जो हमारे डोर स्टेप पर है, खोजे जाने का इंतजार कर रही है। सदियों से सेलर जायंट सी मॉन्स्टर्स और क्रैकन्स की कहानियां सुनाते थे जो पूरे जहाजों को गहराई में खींच सकते थे। जबकि वो कहानियां सिर्फ लेजेंड थीं, हकीकत शायद उससे भी ज्यादा बिजार और वंडरफुल है। गहरा समुद्र एक ऐसी जगह है जो हर उस चीज को चैलेंज करता है जो हम जीवन के बारे में जानते हैं। यह सर्वाइवल की सीमाओं को एब्सोल्यूट लिमिट तक धकेल देता है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां पानी का वजन इतना ज्यादा है कि वह एक कार को टिन कैन की तरह कुचल देगा। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां सूरज की गर्म किरणें कभी नहीं पहुंची, जिससे वह परपेचुअल नाइट में रहता है। ये वह दुनिया है जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। साइलेंट क्रशिंग ब्लैकनेस की एक जगह जहां जीवन ने एंड्योर करने के सबसे इंजीनियस तरीके खोजे हैं। गहरे महासागर के शीयर स्केल को समझना मुश्किल है। यह हमारे ग्रह पर 95% से ज्यादा लिविंग स्पेस बनाता है। यदि आप जमीन पर सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को लेते हैं और उसे महासागर के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच में रखते हैं, तो उसकी छोटी अभी भी सबमर्ज्ड होगी, जिसके ऊपर 1 किलोमीटर से ज्यादा पानी होगा। यह इमेंस वॉल्यूम सनलिट शैलोज से बहुत दूर है, जिससे हम परिचित हैं। यह एक ऐसी जगह है जो डिफरेंट रूल्स से चलती है, जहां एग्जिस्टेंस के स्ट्रगल ने कुछ सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स को जन्म दिया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस एबिस में हर जर्नी नई स्पीसीज और नए बिहेवियर्स को उजागर करती है, हमें याद दिलाती है कि हमारी अपनी दुनिया के बारे में कितना कुछ सीखना बाकी है। इस छिपे हुए किंगडम की हमारी समझ अभी शुरू ही हुई है। लंबे समय तक हमें विश्वास था कि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में कोई जीवन मौजूद नहीं हो सकता है। हमने सोचा कि प्रेशर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत कम था और लाइट की एब्सेंस बहुत एब्सोल्यूट थी। लेकिन डीप सी सबमर्सिबल्स और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स के विकास के साथ हम इस डार्कनेस में झांक पाए हैं। हमने जो पाया है उसने हमारी असम्पशंस को तोड़ दिया है। हमने एक वाइब्रेंट कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम पाया है जो ऐसे क्रीचर्स से भरा है जो ऐसा लगता है कि उन्हें साइंस फिक्शन फिल्म से निकाला गया है। गहरा महासागर एक बैरन वेस्टलैंड नहीं है, ये मॉन्स्टर्स और मार्वल्स की दुनिया है। जीवन के इनक्रेडिबल रेजिलियंस का एक टेस्टामेंट है। इमेजिन करो कि आप एक सबमरीन में हैं, सनलिट सरफेस से नीचे अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहले 200 मीटर्स तक आप सनलाइट जोन में हैं, जहां फेमिलियर मरीन लाइफ फलती फूलती है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, बाहर की दुनिया नाटकीय रूप से बदलनी शुरू हो जाती है। आप ट्वाइलाइट जोन में प्रवेश करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो लगभग 1000 मीटर्स नीचे तक फैला हुआ है। यहाँ सूरज की रोशनी तेजी से फेडिंग होती है। सतह के वाइब्रेंट ब्लूज और ग्रीन्स एक डिम ग्रेश ब्लू ग्लूम में बदल जाते हैं। यह एक शैडोवी वर्ल्ड है जहां शेप्स को पहचानना मुश्किल है और प्रेडेटर्स हाफ लाइट में छिपे रहते हैं। प्रेशर पहले से ही बढ़ रहा है, सतह की तुलना में कई गुना ज्यादा हो रहा है और पानी ठंडा होता जा रहा है। 1000 मीटर से आगे अपनी यात्रा जारी रखते हुए आप एक पूरी तरह से अलग दुनिया में एक थ्रेशोल्ड पार करते हैं। अब आप मिडनाइट जोन में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं है, एक भी फोटोन इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता। आपके सबमर्सिबल के पोर्टहोल के बाहर की दुनिया एब्सोल्यूट इम्पेनेट्रेबल ब्लैकनेस की है, जो केवल आपके अपने वेसल की रोशनी से टूटती है। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर रहता है, एक कांस्टेंट बाइटिंग कोल्ड जो कभी नहीं बदलता। प्रेशर अब बहुत ज्यादा है, एक क्रशिंग फोर्स
जो किसी भी अनप्रोटेक्टेड ह्यूमन या सरफेस ड्वेलिंग एनिमल के लिए तुरंत लीथल होगा। यह एक हॉस्टाइल और एलियन एनवायरनमेंट है, हमारे ग्रह पर सबसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में से एक है। इन जोन्स में जीवन को लगातार बढ़ती हार्शनेस के अनुकूल होना पड़ता है। ट्वाइलाइट जोन में कई जानवरों ने ऊपर से छनकर आने वाली रोशनी की फेंट ग्लिमर्स को पकड़ने के लिए इनॉर्मस आईज विकसित की हैं। वे सूरज की रोशनी के इस आखिरी निशान का उपयोग शिकार करने और शिकार होने से बचने के लिए करते हैं। इनमें से कई क्रीचर्स एक डेली माइग्रेशन भी करते हैं। रात में रिचर सरफेस वाटर्स में ऊपर यात्रा करते हैं ताकि अंधेरे की आड़ में भोजन कर सकें, भोर के पास ग्लूमी डेप्थ्स में वापस रिट्रीटिंग कर सकें। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा माइग्रेशन है और यह हर दिन होता है, लाइट और डार्क की दुनिया के बीच जीवन का एक साइलेंट प्रोसेशन। लेकिन मिडनाइट जोन में ट्रेडिशनल सेंस में साइट लगभग बेकार है, चुनौतियां और भी ज्यादा हैं। आप पूरी डार्कनेस में भोजन कैसे ढूंढते हैं? आप एक साथी कैसे ढूंढते हैं? जब आप उन्हें आते हुए नहीं देख सकते, तो आप किसी और का डिनर बनने से कैसे बचते हैं? ऐसा लगता है कि जीवन के लिए यह एक असंभव जगह है, फिर भी यह खाली नहीं है। यह परपेचुअल नाइट ग्रह पर कुछ सबसे फैसिनेटिंग और बिजार क्रीचर्स का घर है। उन्होंने प्रकाश के बिना दुनिया में जीवित रहने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी सॉल्यूशंस विकसित किए हैं, क्रशिंग प्रेशर और रिलेंटलेस कोल्ड की दुनिया, यह साबित करते हुए कि जीवन हमारी कल्पना से भी ज्यादा टेनेशियस है। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव सर्वाइवल के मास्टर हैं, जो अपने एनवायरनमेंट के एक्सट्रीम प्रेशर और डार्कनेस से बने हैं। एंगलर फिश को ही ले लो, एबिस के सबसे आइकॉनिक रेजिडेंट्स में से एक। ये एक ऐसी मछली है जो अपनी फिशिंग रॉड ले जाती है। इसके सिर से एक फ्लैशी ल्यूर लटकती है और टिप पर ग्लोविंग बैक्टीरिया से भरा एक छोटा बल्ब होता है। गहरे समुद्र की पूरी ब्लैकनेस में यह टाइनी लाइट एक बीकन का काम करती है, क्यूरियस छोटे फिश और क्रस्टेशियंस को अट्रैक्ट करती है। जब एक अनसस्पेक्टिंग विक्टिम अजीब रोशनी की जांच करने के लिए बहुत करीब आता है, तो एंगलर फिश का इनॉर्मस टूथ फिल्ड मुंह बंद हो जाता है। यह एक ऐसी दुनिया के लिए एक परफेक्ट हंटिंग स्ट्रैटेजी है जहां भोजन कम और दूर होता है। फिर गल्पर ईल है, जो मछली से ज्यादा एक मॉन्स्ट्रस सॉक पपेट जैसा दिखता है। इसकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इसकी जाइगेंटेस्क अनहिंज्ड जॉ और एक स्टमक है जो इनक्रेडिबल साइजेस तक फैल सकता है। ये एडेप्टेशन इसे अपने से बहुत बड़े शिकार को निगलने की अनुमति देता है। गहरे समुद्र में आप पिकी ईटर होने का रिस्क नहीं उठा सकते। जब आप एक पोटेंशियल मील का सामना करते हैं जो हफ्तों या महीनों तक आपको दिखने वाला अकेला हो सकता है, तो आपको इसका फायदा उठाने में सक्षम होना चाहिए, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। गल्पर ईल का शरीर जो मिले खाओ, जब मिले खाओ के इस सिद्धांत का एक टेस्टामेंट है, जो इसे अंधेरे में एक फॉर्मिडेबल प्रेडेटर बनाता है। अन्य निवासियों ने समान रूप से अजीब फीचर्स विकसित किए हैं। वैम्पायर स्क्विड अपने मेनेसिंग नाम के बावजूद एक अपेक्षाकृत छोटा और जेंटल क्रीचर है। इसे अपना नाम अपनी डार्क वेब्ड आर्म्स से मिलता है, जिसे यह एक क्लोक की तरह अपने शरीर पर खींच सकता है। जब खतरा होता है तो यह अन्य स्क्विड की तरह इंक नहीं छोड़ता। इसके बजाय यह एक क्लाउड ऑफ स्टिकी ग्लोविंग म्यूकस छोड़ता है ताकि एक प्रेडेटर को डैजल और कंफ्यूज कर सके, जबकि यह अपना एस्केप कर लेता है। और गहराई में एबिस में घूमता हुआ लेजेंडरी जायंट स्क्विड है। सदियों तक यह एक मिथ का क्रीचर था, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह बहुत रियल है। 13 मीटर्स तक लंबा बढ़ता है, डिनर प्लेट्स के आकार की आंखों के साथ। यह गहरे समुद्र का एक सच्चा टाइटन है जो अपने मुख्य प्रीडेटर स्पर्म वेल के साथ एपिक बैटल्स में लगा हुआ है। ये क्रीचर्स एवोल्यूशन की इनक्रेडिबल पावर को दर्शाते हैं। एंगलर फिश की ल्यूर से लेकर गल्पर ईल के मुंह तक, हर बिजार फीचर डीप सी एनवायरनमेंट द्वारा प्रस्तुत एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सर्वाइवल कोल्ड, प्रेशर और डार्क के लिए परफेक्टली अडेप्टेड होने पर निर्भर करता है। ये जानवर मॉन्स्टर्स नहीं हैं, वे नेचुरल इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं। वे इस बात का जीवित प्रमाण है कि जीवन के स्ट्रगल में प्रकृति ऐसे डिजाइन्स बना सकती है जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा इमेजिनेटिव और एलियन है। गहरा समुद्र प्रकृति की सबसे क्रिएटिव
और रेजिलिएंट मास्टरपीसेस की एक गैलरी है। सूरज की रोशनी की पूरी अनुपस्थिति में गहरे समुद्र के निवासियों ने कुछ रिमार्केबल किया है। उन्होंने अपनी रोशनी बनाना सीख लिया है। इस घटना को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं और यह गहरे समुद्र की डोमिनेंट लैंग्वेज है। यह केवल एक रेयर ट्रिक नहीं है। वास्तव में मिडनाइट जोन में रहने वाले अधिकांश क्रीचर्स इसका उपयोग करते हैं। यह लिविंग लाइट एक जानवर के शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन से बनती है और यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए काम करती है। इसका उपयोग शिकार करने, रक्षा करने, साथी खोजने और अंतहीन रात में कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। बायोलुमिनेसेंस पिच ब्लैक एबिस को एक साइलेंट डैज़लिंग लाइट शो में बदल देता है। फ्लैशिंग, ग्लोइंग और शिमरिंग क्रीचर्स की एक सीक्रेट वर्ल्ड। शिकारियों के लिए बायोलुमिनेसेंस भोजन खोजने के लिए एक वाइटल टूल है। हमने पहले ही देखा है कि एंगलर फिश अपनी ग्लोइंग ल्यूर का उपयोग अपने अगले भोजन को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे करती है। अन्य शिकारी जैसे ड्रैगन फिश में एक समान ल्यूर होती है, लेकिन उनमें एक और इनक्रेडिबल एडेप्टेशन भी होता है। उनकी आंखों के ठीक पीछे फोटोफोर्स नामक लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं। ये हेडलाइट्स की तरह काम करते हैं, लाल रोशनी की एक बीम पैदा करते हैं। अधिकांश गहरे समुद्र के क्रीचर्स लाल रोशनी नहीं देख सकते, जिसका मतलब है कि ड्रैगनफिश अपने शिकार को रोशन कर सकती है बिना शिकार को यह जाने कि उसे देखा जा रहा है। यह एक इनविजिबल लेजर साइट के साथ एक स्नाइपर स्कोप होने जैसा है। इस डार्क डेंजरस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा फायदा लाइट डिफेंस का भी एक क्रूशियल रूप है। कई स्पीसीज जैसे कुछ प्रकार के स्क्विड और श्रिम्प हमला होने पर बायोलुमिनेसेंट लिक्विड का एक क्लाउड छोड़ सकते हैं। इसका वही प्रभाव होता है जो फ्लैशबैंग ग्रेनेड का होता है। एक प्रेडेटर को क्षण भर के लिए अंधा और कंफ्यूज्ड कर देता है, जिससे शिकार को तेजी से भागने का मौका मिलता है। अन्य जानवर काउंटर इल्यूमिनेशन नामक एक तकनीक का उपयोग करते हैं। उनके निचले हिस्से में लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो ट्वाइलाइट जोन में ऊपर से छनकर आने वाली फेंट लाइट से मेल खाते हैं। यह प्रभावी रूप से उनकी सिलुएट को मिटा देता है, जिससे वे नीचे से देखने वाले शिकारियों के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। यह वास्तव में कैमोफ्लेज का अल्टीमेट रूप है, उनकी अपनी रोशनी से बनी एक क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी। शिकार और रक्षा से परे बायोलुमिनेसेंस एक साथी खोजने की कुंजी है। गहरे समुद्र के विशाल अंधेरे विस्तार में अपनी प्रजाति के दूसरे सदस्य को खोजना एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज हो सकता है। कई फिश, स्क्विड और जेलीफिश के शरीर पर लाइट्स के यूनिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे लिविंग बारकोड्स। ये पैटर्न्स स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में फ्लैश करते हैं, मेट्स को अट्रैक्ट करने और खुद को सही स्पीसीज के रूप में पहचानने के सिग्नल्स के रूप में काम करते हैं। यह लाइट की एक साइलेंट, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, कोडेड मैसेजेस की एक सीरीज जो डार्कनेस में फ्लैश करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जीवन पृथ्वी पर सबसे आइसोलेटेड और चैलेंजिंग हैबिटेट में भी जारी रह सके। गहरे समुद्र में जीवन एनर्जी के लिए एक कांस्टेंट, रिलेंटलेस स्ट्रगल है। सूरज की रोशनी के बिना कोई पौधे नहीं होते, जिसका मतलब है कि पूरी फूड वेब ऊपर से आने वाले प्रोडक्टिव सरफेस वाटर से नीचे गिरने वाले चीजों पर आधारित है। ऑर्गेनिक मटेरियल की यह धीमी, कंटिन्यूअस शावर डेड प्लैंकटन, वेस्ट पैलेट्स और कभी-कभी एक बड़े जानवर का कार्कस को मरीन स्नो के नाम से जाना जाता है। अबिस में रहने वाले अनगिनत जानवरों के लिए यह उनके भोजन का प्राथमिक स्रोत है। वे स्कैवेंजर्स और फिल्टर फीडर्स हैं। इन प्रेशियस फ्लेक्स ऑफ न्यूट्रिशन के आसमान से गिरने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। यह एक स्पार्स और अनप्रेडिक्टेबल सप्लाई है, जिसका मतलब है कि यहाँ जीवन एक नाइफ एज पर रहता है। भोजन की कमी ने गहरे समुद्र के क्रीचर्स के शरीर और बिहेवियर्स को आकार दिया है। कई में स्लो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, जिससे वे मील्स के बीच लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। वे धीरे और जानबूझकर चलते हैं, ऊर्जा के हर एक बिट को बचाते हैं। आपको गहरे समुद्र में ज्यादा फास्ट पेस्ड चेसेस नहीं मिलेंगे। यह एम्बुश प्रेडेटर्स और पेशेंट अपॉर्चुनिस्ट्स की दुनिया है। गल्पर ईल और ब्लैक स्वॉलोअर जैसे जानवरों ने ऐसे शरीर विकसित किए हैं जो ज्यादातर मुंह और पेट होते हैं।
किसी भी भोजन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा या इनफ्रीक्वेंट क्यों ना हो। इस फूड पॉर एनवायरनमेंट में एक अवसर को बर्बाद करना कोई विकल्प नहीं है। भोजन के लिए यह कांस्टेंट हंट इमेंस डेंजर की दुनिया में होती है, लेकिन यह सरप्राइजिंग ब्यूटी की भी है। डार्कनेस बायोलुमिनेसेंट क्रीचर्स की गोस्टली ग्लो से पंक्चुएटेड होती है, जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जो ईरी और इंचांटिंग दोनों है। नीली रोशनी से चमकती हुई जेलीफिश, सबमर्ज्ड कॉन्स्टलेशन की तरह टिमटिमाती हुई लैंटर्न फिश का एक स्कूल, या एक स्क्विड के डिफेंसिव लाइट शो का अचानक फ्लैश, ये एक अन्यथा हॉस्टाइल जगह में इनक्रेडिबल आर्टिस्ट्री के पल हैं। गहरा समुद्र हमें याद दिलाता है कि ब्यूटी और डेंजर अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह साइलेंट हंटर्स और इथीरियल लाइट्स की दुनिया है, मॉन्स्टर्स की जगह जो मैग्निफिसेंट भी हैं। अल्टीमेटली गहरा महासागर हमें जीवन की टेनेसिटी के बारे में एक पावरफुल लेसन सिखाता है। यह दर्शाता है कि सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी क्रशिंग प्रेशर, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और टोटल डार्कनेस, जीवन न केवल जीवित रहता है बल्कि यह शानदार और इंजीनियस तरीकों से फलता फूलता भी है। हम अभी भी इस मिस्टीरियस रेल्म को समझना शुरू ही कर रहे हैं। हर डाइव नई डिस्कवरीज, नई स्पीसीज और नए सवाल लाती है। गहरा समुद्र पृथ्वी का लास्ट ग्रेट विल्डरनेस है। ये याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह और इसमें मौजूद जीवन के इनक्रेडिबल रेजिलियंस के बारे में कितना कुछ सीखना बाकी है। अबिस के मिस्ट्रीज अभी भी सुलझे नहीं हैं।